मंत्र और जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हूँ। दूसरा, मैं गृहस्थ की साधक हूँ। मैं भैरवी होने के साथ साथ एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ। लेकिन मैं एक शिष्या भी हूँ। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जो कर्तव्य निभाया है वह एक शिष्य का है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक भैरवी का जीवन दो धारी तलवार है। यह मैंने अपने जीवन से बहुत अच्छे से सीखा है। जब मैं तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच रही थी तो मुझे गुरुजी ने बताया था कि तंत्र कोई बच्चों का खेल नहीं है। तंत्र में हमेशा परेशानियां हैं। यदि आप तंत्र के मार्ग पर चलेंगे तो आपको हर समय कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। आपकी मर्जी हो तो आप यह रास्ता चुनिए, आपकी मर्जी हो तो मत चुनिए। यदि आप इस पर चलने के लिए तैयार है, यानी कि दो धारी तलवार के ऊपर, तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। इस क्षेत्र में आपको मुझे भी छोड़ना पड़ सकता है। मैंने गुरुजी से कहा था कि जब मैं भगवती की साधक बन रही हूँ, मैं आपकी भैरवी बन रही हूँ, तो मैं हर एक परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार हूँ। और जब मैं अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ी, जो कठिनाइयाँ मेरे जीवन में आई वह बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। जब मुझे समझ में आया कि हाँ, एक साधक का जीवन, एक भैरवी का जीवन सच में ही दो धारी तलवार है। मेरे जीवन में कई बार किनारे पर आकर मेरी नाव डूबी है, लेकिन हाँ, डूबी नाव ज़रूर है, लेकिन नाव में से, उस डूबी हुई नाव में से भी मुझे बचाने वाली भगवती है। गुरुजी के बाद लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं अध्यात्म के मार्ग पर थी। तो आज सब कुछ भगवती की कृपा से ठीक है। सिर्फ गुरुजी नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ सही है, सारी चीज़ें। आज बाबा की शादी अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छे से निपट गया। अब यह बाकी का जीवन जो भी है वो भगवती और बाबा भोलेनाथ की सेवा में ही मुझे गुजारना है। ध्यान, प्राणायाम, साधनाएँ और जितने अच्छे हो सकते हैं मुझे कार्य में ही गुजारना है। ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो एक साधक का जीवन कोई सरल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, यदि आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप परेशान हो सकते हैं, परास्त नहीं हो सकते हैं। अभी शाम का समय है और शाम का दृश्य हमारे यहाँ का बहुत अच्छा होता है। अब आगे से मैं आप लोगों को प्रतिदिन अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ दिया करूँगी। दूसरा, अब मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ। अब मेरा आगे का जीवन सिर्फ ध्यान, प्राणायाम, साधना और जितना हो सकता है जनहित के कार्य के लिए ही है। क्योंकि अब बाबा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी बाबा की शादी। अब बाबा को सेटल करना, सारी चीज़ें, वह मैं धीरे धीरे मैनेज अपने इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए सब कुछ आराम से कर दूंगी। जो आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वह मेरी पूरी हो गई है। दूसरा, जो बाबा को जो उनका जीवन साथी मिला है वो बहुत अच्छा है। एक दूसरे को दोनों समझते हैं। 2 साल से दोनों एक दूसरे के सारी चीज़ें हैं, तो मुझे आगे कोई इन लोगों के जीवन में कोई ज़्यादा परेशानी महसूस, और भगवती के साधक है दोनों, तो आगे इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारी सारी चीज़ें इसी हिसाब से, अभी संध्या का समय है, आगे आप लोगों को मैं प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से जानकारी देती रहूँगी। दूसरा, सभी लोग मुझसे नंबर मांगते हैं, तो मेरे से वीडियो में हमेशा नंबर आप लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज तो नहीं, कल सुबह आप लोगों को नंबर भी दे दूँगी। दूसरा, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप मुझसे बात करें तो सुबह 11 बजे से 4 बजे तक ही फ़ोन करें, कि मैं दिन में फ़ोन नहीं लेती हूँ, सभी को ही पता है। तो अब शाम हो चुकी है। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अभी कुछ दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो मैंने पहले भी सबको बताया था कि मैं काफ़ी बिजी जा रही हूँ बाबा की शादी में। आज मैं बाबा की शादी से फ्री हुई हूँ, तो नए काम आ गए हैं। अभी हमारे गेहूँ पक चुके हैं। इस साइड तो थोड़े हरे हैं, क्योंकि हमारे जो गाय का चारा है इसमें पानी चलता है, तो इसके कारण हरे हैं, लेकिन उस साइड सारे गेहूँ हमारे आ चुके हैं।
और आज हो रहा है बारिश का मौसम, देख सकते हैं आप लोग, अभी बारिश का मौसम हो रहा है। तो हमको कल कटवाने हैं गेहूँ। एक जो गृहस्थ का साधक होता है उसको जीवन में कभी भी टाइम नहीं मिलता है कि वह फ्री होगा, क्योंकि गृहस्थ के साधक के बहुत सारे काम काज सारी चीज़ें होती है। अब मैं बाबा की शादी से जैसे ही फ्री हुई हूँ, हमारे जो फसल है वह पक कर तैयार हो गया, अब इसको कटवानी है, इसके लिए मजदूर करने हैं, सारी चीज़ें हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बताती रहती हूँ आप लोगों को। तो हमारे जो गेहूँ हैं वह पक चुके हैं इस हिसाब से, और अब मुझे इनको कल कटवाना है। और यदि बारिश आ गई तो सारे गेहूँ खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो गेहूँ पक चुके हैं उनके ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो जो अनाज होता है वो ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी सारी चीज़ देख थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है। बाबा की शादी में काफ़ी थक चुकी हूँ। अब आज शादी के सारे काम काज निपटा कर और सब मेहमान अपने अपने घर चले गए हैं, तो आज मैं 10-12 दिन के बाद में आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो यही सारी इस साइड हमारे सारे गेहूँ आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, इस हिसाब से हमारे गेहूँ अब पक चुके हैं या इसमें से अनाज निकल रहा है। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती है। तो कल मुझे इन गेहूँ को हर हाल में कटवाने हैं, देख सकते हैं आप लोग। इस हिसाब से सारे गेहूँ हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बैठ कर बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया मैंने ना तो ब्लॉग डाला है ना सारी चीज़ें हैं। और सभी भक्त मुझसे नंबर भी मांगते रहते हैं कि माता जी आपके नंबर दीजिए, नंबर दीजिए। तो ऐसे तो मैं सभी को नंबर देती रहती हूँ, लेकिन मेरा सुबह समय 11 बजे से 4 बजे तक का होता है बात करने का। ये चीज़ें मैं सभी को बताती हूँ। गेहूँ इतने अच्छे पके, देख सकते हैं आप लोग, इतने मोटे मोटे दाने हैं और एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। तो इनको मुझे कटवाने, इतने में हम अमन बाबा और अब तो हमारे घर में एक और नया सदस्य आ गया, हमारी दुल्हन, जिनके मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं डाले हैं, क्योंकि जो मैं अपनी जो परिवार की चीज़ें हैं वह सार्वजनिक नहीं करना चाहती, और सबको करने भी नहीं चाहिए हमारे वीडियो बनाने के लिए, इनके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिनको गोपनीयता रखनी चाहिए। मैंने थोड़े बहुत ही शॉर्ट वीडियो डाले हैं, लेकिन उस हिसाब के वीडियो मैंने नहीं डाले हैं शादी के, और डालने भी नहीं चाहिए सभी को। लोग बाग ने सोशल मीडिया को एक कमाई का जरिया है, हमको पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ का हर एक इंसान को ध्यान भी रखना भी चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर आपके परिवार की बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। तो अब हम लोग बैठ कर बात करते हैं थोड़ी सी तंत्र के ऊपर, और बहुत सारे लोग मुझसे मेरे नंबर मांग रहे थे इन सारी चीज़ों के ऊपर। गेहूँ बहुत अच्छे हैं। हम लोग क्या करते हैं इस समय के ऊपर, जो इन साइड के गेहूँ हैं, इन गेहूँ को हम काट कर और इनको सेकते हैं आग में, और फिर आग में इनको सेक कर और फिर खाते तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो और बहुत सारे लोग तो इनको सुखा कर और किसी बर्तन में रख लेते हैं। बारिश के समय के ऊपर ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो एक गेहूँ हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग करेंगे अब बैठ कर बातें, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, और पूरा ब्लॉग का विस्तार से देख। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि यदि आप अध्यात्म के रास्ते पर है तो आप परेशान हो सकते हैं, परास्त नहीं हो सकते हैं। यह चीज़ें मैंने अपने जीवन से बहुत अच्छे से सीखी है। गुरुजी के जाने के बाद मैं एकदम टूट गई थी, लेकिन जो गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान, गुरुजी की हर एक बात, गुरुजी ने जो मुझे गुरु होने के नाते जो चीज़ें दी थी, जब गुरुजी के जाने के बाद मैं एक पत्नी के तौर के ऊपर टूट गई थी। तो फिर मुझे गुरुजी ने एक शिष्या के रूप में जो चीज़ें दी थी वह सब मुझे ज्ञात हुई, और मैं अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ी।
मेरी सारी सब परेशानियाँ, जिस प्रकार बारिश के समय नदी में बाढ़ आती है, उस बाढ़ में मेरा सब कुछ तबाह तो हो गया, लेकिन उस बाढ़ जाने के बाद में जो रास्ता मुझे मिला, उसमें मेरे अंदर की सारी गंदगियाँ सब कुछ बहकर खत्म हो, क्योंकि मेरे हाथ भी बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। वह सब उस बाढ़ में सब कुछ बह गया, मेरी बहुत सारी चीज़ें मेरी भी उसमें गई, लेकिन उसमें मेरा एक नया रूप उभर कर आया। यह एकदम सत्य है। जो मैं एक पहले वाली रेखा ठाकुर थी, वहाँ मैं एक गुरुजी की शिष्या के रूप में उभरी। एक माँ थी, वह एक गुरुजी की शिष्या के रूप में उभर कर और मैं अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ी। और आगे बढ़ने के बाद में मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा रास्ता है आगे का, वह कांटों से भरा हुआ है। मैंने उन कांटों की परवाह ना करते हुए और मैं आगे बढ़ी, और आज मुझे सफलता मिली है हर एक क्षेत्र में। यदि मैं गुरुजी के समय, जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा और मैं भटक जाती, लोगों के कहने में आकर मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेती, तो आज शायद मैं अंधकार में होती। मैं लोगों की लाज शर्म और सारी चीज़ों से उस प्रकार से रहती, मैं बंधन में बनती। मैं सोचती कि नहीं, गुरुजी चले गए हैं तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पूजा पाठ नहीं करनी है, मुझे सोशल मीडिया पर काम नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज शायद मेरा जीवन अंधकार में होता। लेकिन मैंने 2 महीने के बाद ही मैं खड़ी हुई और मैंने जो चीज़ें आगे बढ़ाई गुरुजी की, उससे गुरुजी का नाम भी बहुत आगे बढ़ा, उससे मेरे परिवार की सारी चीज़ें, और आज मैं जहाँ हूँ, शायद मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची हूँ। आज मैं अपने आप को गुरुजी की पत्नी होने का, शिष्य होने पर बहुत उस हिसाब की महसूस करती हूँ अपने आप पर। और गुरुजी की शिष्या होने पर मुझे अभिमान है कि मैं गुरुजी की शिष्या हूँ, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। और मैं भगवती से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मैं जब तक इस शरीर में रहूँ, मुझे आप एक अच्छे रास्ते पर ही ले जाना, कभी भी मुझे गलत रास्ते पर मत लेकर जाना, क्योंकि मैं इंसान हूँ। यदि मैं गलती से भी गलती करूँ तो मुझे हाथ पकड़कर, जिस प्रकार आज आपने मुझे इस भंवर में से निकाला है, जिस तबाही के बाद आपने वापस मेरे बाग लगाया है, वह बहुत बड़ा है। तो मैं भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे हमेशा अच्छा रास्ता दिखाना। और मैं सभी से बोलती हूँ कि यदि आप अध्यात्म के रास्ते पर हो तो आपको कभी भी कोई भी कहीं भी परास्त नहीं कर सकता। यह 100% सत्य है। यह चीज़ें मैंने अपने जीवन से बहुत अच्छे से सीखी है। तो मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा खुश रहिए, जीवन में अच्छे कार्य कीजिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए, कभी भी आप जीवन में गलत कार्य मत कीजिएगा। अभी शाम हो गई है, मुझे अब संध्या आरती भी करनी है, तो सभी को शुभ रात्रि। अब मैं कल से